हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों, आज इस क्लास में इस टाइप का रीजनिंग पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। प्रत्येक शिफ्ट में रेलवे में 3 से 4 प्रश्न पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है 3 से 4 प्रश्न रीजनिंग के लिए रेलवे में। तो आज इस क्लास में टोटल 10 प्रश्न पढ़ेंगे। सारा प्रश्न आरपीएफ, एसआई और एएलपी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपके आने वाला जितना ही परीक्षा है, जैसे टेक्नीशियन का हो रहा है, एनटीपीसी ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है, तो सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो आज इस क्लास में बिल्कुल आसानी से और तरीका समझेंगे कैसे कैसे बनाया जाता है। बस शुरू से अंत तक देखिए। 10 प्रश्न में कई प्रकार का ट्रिक है, कई प्रकार का टाइप है, कैसे आप इसे जल्दी बना सकते हैं। शुरू से अंत तक देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में एक प्रश्न का टेस्ट है, उसे जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हैच के स्थान पर EHM है, ORW की जगह पर प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। तो पूरा प्रश्न इस टाइप का जितना ही प्रश्न होगा दोस्तों, सारा प्रश्न ऑप्शन से बनेगा। 100% प्रश्न ऑप्शन से बनेगा। बिना ऑप्शन से ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन रखेंगे और उसके बाद उसको चेक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैच है, यहाँ पर हैच है, यानी ऑप्शन नंबर ए को पहले लिखेंगे। POL बराबर में एच के ऊपर क्या है, EHM है। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रहना बहुत ही जरूरी है इस टाइप के प्रश्न के लिए। जैसे P है, P कितना पर होता है, P होता है 16 पर, O कितना पर 15 पर, L 12 पर, E 5 पर, H 8 पर, M 13 पर। इस टाइप का पोजीशन यदि आपका याद है तो अपोजिट भी निकालेगा। अपोजिट निकाले का एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 5 है, E कितना पर होता है 5 पर, E होता है 5 पर। ठीक है, E होता है 5 पर। ई का अपोजिट कितना होगा आपको याद नहीं, बिल्कुल याद मत कीजिए। ई का अपोजिट कितना होता है, उल्टा कितना होता है, मत याद कीजिए। बट पोजीशन याद रखना बहुत ही जरूरी है। पूरा 26 लेटर का पोजीशन याद रखिएगा। ठीक है, ई 5 पर होता है, ई का उल्टा हमें जानना है ना, ई का उल्टा जानना है। बस इसमें 5 में क्या जोड़े कि 27 पुर जाए। 5 में कितना जोड़े कि 27 पुर जाए, तो 5 में 22 जोड़े कि 22 जोड़ेगा तो 27 पूरा है। 5 में 22 जोड़ने पर 27 पूरा है। 22 का यदि आपका पोजीशन याद है तो आसानी से हो गया। 22 का पोजीशन भी होता है। 22 का पोजीशन यानी भी का पोजीशन 22 होता है ना, तो ई का उल्टा क्या हो गया, ई का उल्टा हो गया, ई का उल्टा हो गया भी। बस यही तरीका से आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम आपको समझा दिए। पोजीशन याद कर लीजिए, अपोजिट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आप उसमें कितना नंबर ऐड करने पर 27 पूरा जाए, जितना ऐड कीजिएगा उसका देखिए पोजीशन क्या है, बस वही उसका उल्टा होता है। इस टाइप से याद रहेगा ना, तो इस टाइप का प्रश्न बिल्कुल आसानी से बनेगा दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। पोजीशन याद नहीं रहता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न एक का ऑप्शन चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए, हैच की जगह पर क्या लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए चेक करें, POL और बराबर में लिखते हैं EHM। ठीक है, पोजीशन मुझे पूरा पूरा याद है। ठीक है, याद है। चलिए, P की जगह पर 16 होता है, E होता है 5 पर, H होता है 8 पर, M होता है 13 पर, O होता है 15 पर, L होता है 12 पर। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं से कहीं रिलेट नहीं कर रहा है। कोई नंबर सेम नंबर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, ये एक बढ़ रहा है और तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इन नंबर ये सेम नहीं बढ़ रहा है। ये नंबर को आप इस प्रकार से काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है। बी की जगह पर क्या है, MKO और एच की जगह पर इसे बराबर करेंगे EHM। ओके, EHM हो गया। अब क्या कर, एम कितना पर होता है, एम होता है 13 पर, के होता है 11 पर, ओ होता है 15 पर। ठीक है, ये 5 पर, 8 पर और 13 पर। देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम ही हो रहा है और कहीं ना कहीं ये भी सेम नहीं है, यानी ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, क्या है, हैच की जगह पर GJO बराबर EHM। ठीक है, चलिए जी हम जानते हैं 7 पर होता है। ठीक है, जी 7 पर होता है, जे 10 पर होता है। ठीक है, और ओ होता है 15 पर, ई होता है 5 पर, एच होता है 8 पर, एम होता है 13 पर। दोस्त इस प्रकार से जरूर बनाएगा। पोजीशन याद करने की याद कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें पोजीशन याद करने का पूरा ट्रिक बताइए। हम 26 लेटर का ट्रिक बता देंगे, आप बिल्कुल आसानी से याद कर लिएगा। बस कमेंट होना चाहिए ज़्यादा संख्या में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए +2 बढ़ रहा है, +2 बढ़ रहा है ना। ठीक है, 8 है, +2 बढ़ रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, 13 है, +2 बढ़ रहा है, तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया, तो ऐसे नहीं, यहाँ पर
JO 1 है, कहीं कहीं आप सेम भी रहेगा, यहाँ पर GJO लिख देगा और यहाँ पर चेंज कर देगा। तो इसको भी आपको प्रतिशत को भी चेक कर लेना है। तो प्रतिशत को चेक करने के लिए देखिए, वो होता है कितना पर 15 पर, M होता है 13 पर, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम आपको बता देते हैं। देखिए पहले क्या लिखेंगे, पहले O लिखेंगे, ORW बराबर में लिखेंगे MPU। इस सब में देखिएगा M यहाँ पर +2 बढ़ा है, यहाँ भी +2 बढ़ा है, यहाँ भी +2 बढ़ा है, U है +2 बढ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस टाइप का रीजनिंग आप 100% कन्फर्म कर लीजिए, याद कर लीजिए, प्रोसेस समझ लीजिए। आपका 100% 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप देखिएगा तो आप सही हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिएगा, हैच के जगह पर क्या लिखा है, हैच के जगह पर लिखा है AGJ। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए को चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ठीक है, ए की जगह पर क्या है, WCF। ठीक है, और बराबर में इसको लिखेंगे। ठीक है, AGJ। ठीक है, AGJ। देखिएगा W है ना, W कितना पर होता है, W 23 पर होता है, लेकिन यहाँ पर W को आगे बढ़ेगा, पढ़िए WXYZA, यानी यहाँ पर +4 इधर बढ़ रहा है, तब जाकर A आ रहा है। W को आगे पढ़िए 4 बार, WXYZ। ठीक है, A यानी 4 बढ़ा है। तो C 3 पर होता है, C को भी 4 बार पढ़ेगा, यहाँ पर 4 होगा, C को 4 पढ़े, CDEFG यानी +4 हो रहा है। ठीक है, ये 3 पर होता है। F कितना पर होता है, तो F होता है 6 पर। ठीक है, और F है, F के बाद भी 4 बार पढ़िए, कितना होता है, FGHIJ, ये भी आपका +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है ना, चलिए 1 होता है, 7 होता है और 10 होता है, 4 हो रहा है, यानी यह एक प्रोसेस में दोस्तों, इसी प्रकार से आपको प्रोसेस मिलना चाहिए। हमने आपको बोले थे क्वेश्चन नंबर 1 में कि यहाँ भी सेम रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ अलग है, इसलिए दोनों को चेक करना है। इन्हें कि ए को मिल गया, ऑप्शन में टिक कर दिए, कौन ठीक है, डी भी सही हो जाए, डी सही हो जाए, ए गलत हो जाए, तो हम प्रतिशत को भी चेक करेंगे, इसको भी। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो पहले ये लिखेंगे GMP बराबर करेंगे किसको, KQT को, KQT को। मेन मकसद है कि मेरा ऑप्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जी कितना पर होता है, 7 पर, के होता है 11 पर, यानी इधर भी +4 बढ़ रहा है। MQ 17 13, इधर 4, P 16, Q 20, इधर भी +4, यानी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बनाना है। ठीक है, चलिए ये पूछा हुआ प्रश्न है, और आपका आने वाला जितना भी एग्जाम होने वाला है, इस टाइप का प्रश्न रेलवे आप उठा रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा संख्या पूछ रहा है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या है, BJM। ए से शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि आप ज़रा कभी बी, कभी डी, कभी सी चेक कीजिएगा तो भटक जाएगा। ए से एक सीक्वेंस में शुरुआत कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए तो BJM बराबर रखिएगा LFI। ओके, चलिए यहाँ पर 2 होता है, E 10 होता है, M 13 होता है, L 12 होता है, F 6 होता है, और I होता है आपका 9। ठीक है, देखिए कोई प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है, कोई प्रोसेस बढ़ ही नहीं है, और कहीं उल्टा भी नहीं हो रहा, 27 होना चाहिए ऐड करने के बाद, तो ये भी एक प्रोसेस में नहीं है। यानी जब ये नहीं है तो इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये नहीं हो गया, चलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, ए गलत हो गया। चलिए बी को चेक करते हैं, बी के हैच के जगह पर क्या है, PJM, और बराबर में लिखेंगे LFI। ठीक है, LFI। चलिए ये कितना है, P होता है 16 पर, J होता है 10 पर, M होता है 13 पर, L होता है 12 पर, F होता है 6 पर, I होता है 9 पर। अब देखिए यहाँ पर क्या ये प्रोसेस में बढ़ रहा है, ये प्रोसेस में बढ़ रहा है, तो 12 है, यहाँ पर +4 हो रहा है, लगता है बढ़ रहा है। 6 है, +10 हो रहा है। ठीक है, 9 है, +4 हो रहा है, यानी ये 4 का प्रोसेस में बढ़ रहा है। पूछो आप प्रश्न, 4 का प्रोसेस में बढ़ रहा है। ठीक है ना, और PJM अगर कहीं नहीं है, PJM हैच की जगह पर कहीं नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मारिएगा, कोई जो नहीं इसको चेक करने के लिए। यदि PJM यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है,
ये भी एक ट्रिक हो गया, ये भी एक ट्रिक हो गया। समझिए कि पीजेएम यहाँ पर मिल रहा है, मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही है और ये कहीं पर नहीं है, पीजेएम ऐसी की जब हर चीज़ पर कहीं नहीं है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी राइट आंसर कहेगा। हमें प्रतिशत भी चेक करना है। आप कहिएगा हमें प्रतिशत भी चेक करके बताइए, तो बता देते हैं। SMP है, बराबर में लिखेंगे यहाँ पर OIL लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ओ कितना होता है, ओ होता है आपका 15 पर, एस होता है 19 पर, यानी इधर भी +4 बढ़ा है, इधर भी +4 बढ़ा है, इधर भी +4 बढ़ा है, यानी बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक क्या बताएं, जब आपका ये सही, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और पीजीएम कहीं पर नहीं, यही ऑप्शन बी है, तो बिल्कुल बीमारी आगे बढ़ी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 बढ़ते हैं, 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, चलिए ए की जगह पर क्या रखेंगे, JACK। ठीक है, बराबर में लिखेंगे इसको H की जगह पर। ठीक है, NLXP इतना लिख दिए। एन जे कितना पर होता है, जे 10 पर होता है, 1 पर, 3 पर, के 11 पर, एन होता है 14 पर, एल होता है 12 पर, एक्स होता है 24 पर, ओ होता है पी होता है 16 पर। ठीक है, क्या इसको प्रोसेस में बढ़ रहा है दोस्त, पहले नंबर तो बढ़ नहीं रहा है। यदि अपोजिट करेंगे तो ये दोनों के जोड़ने पर होता है वो अपोजिट होता है दोस्तों, तो अपोजिट भी नहीं हो रहा है, 24 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 कहीं से कोई तरीका का नहीं है, मतलब कोई प्रोसेस में नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, हटा देते हैं। ठीक है, बी की ओर चेक करते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, बी पर क्या है, MOCK, MOCK बी है, और बी की जगह पर एच की जगह पर क्या लिखेंगे, NLXP। देखिए M 13 पर, O 15 पर, C 3 पर, K 11 पर, N 14 पर, L 12 पर, X 24 पर और P 16 पर, इतना होता है। देखिए यहाँ पर दोनों को ऐड कीजिए, यहाँ पर तो पूरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, अपोजिट है, उल्टा है। क्या है, एन का उल्टा होता है, एम का उल्टा एन होता है, ओ का उल्टा एल होता है, सी का उल्टा एक्स होता है और के का उल्टा पी होता है। कहिएगा कैसे, 27 पूना चाहिए, दोनों को ऐड करने पर 27 पूना चाहिए, हम पहले बता दिए। इसको ऐड कीजिए, 27 पूरा है, इसको ऐड कीजिए, 27 पूरा है, 3 को 24 को ऐड कीजिए, 27 पूरा, 16 को और इसको 11 को ऐड कीजिए, 27 पूरा, यानी ये अपोजिट वाला प्रश्न आ गया। तो देखिएगा बी मिल रहा है, बी मिल रहा है। अब ट्रिक समझिए यहाँ पर, MOCK NLXP का उल्टा है, उल्टा है, हमें उल्टा का एक नियम मिल गया, लेकिन हैच की जगह पर कहीं भी MOCK नहीं है, हमें उल्टा मिल गया लेकिन नहीं है, बिल्कुल बी सही होगा, कि इसको चेक करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे एक ये मिल गया और ये कहीं पर नहीं है, यानी इसको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी की ओर मारेंगे, आगे की ओर बढ़ जाएंगे। क्या इसको आप चेक कर लीजिएगा, सेम ही मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल उल्टा भी है। ऐसे भी यहाँ पर W है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर W 23 पर होता है और 4 यानी D 4 पर होता है, यानी 27 पूरा है, तो बिल्कुल उल्टा है। तो 20 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सारा पूछा हुआ प्रश्न आपका आने वाला जितना भी एग्जाम होगा ना रेलवे में, टेक्नीशियन, NTPC टेक्नीशियन का भी चल रहा है, ग्रुप डी, सारा में इस प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 है, हैच की जगह पर क्या है, इतना है, और ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, MJH है, MJH है, बराबर यहाँ पर क्या है, PRM। ठीक है, एम की जगह पर M 13 10 8 16 18 13, हम पोजीशन लिख दिए, जैसे पोजीशन लिखे बहुत आसानी से बनेगा, ऐसे आप घुमाते रहेगा, समय भी लगेगा और गलत भी हो जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बढ़ाइए, 3 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 3 8 5, ये प्रोसेस है, एक रूल में इस टाइप का प्रश्न बढ़ेगा दोस्तों। यदि 4 बढ़ेगा तो 4, 5 बढ़ेगा तो 5 6, यानी इस प्रकार से एक रूल में बढ़ेगा, ये रूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काट दीजिए। ठीक है, उल्टा भी देखते हैं, उल्टा भी यहाँ पर जोड़ने पर 27 नहीं पूरा है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बी चेक करते हैं, बी में क्या है, बी में चेक करते हैं, NLH बराबर PRM 16 इसको 14 12 8 16 18 13, यहाँ पर देखिए +2 +6 5, ये भी नहीं बढ़ा है, एक पोजीशन में नहीं बढ़ रहा है। ठीक है ना,
पोजीशन हमने बताया आपको जस्ट सेम बनना चाहिए। ये भी नहीं, ऑप्शन बी को काट रहे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा प्रश्न आप पूरा प्रश्न 10 प्रश्न देखिए ना, आपको फुल प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ आप समझ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। सी में NH बराबर इसको रखते हैं PRM, ठीक है। सी में देखिएगा यहाँ पर N 14 पर होता है और यहाँ पर 16 पर है, 8 पर है और ये 18 पर है। बिल्कुल यहाँ पर पहले 8 बड़ा है, यहाँ पर 2 बड़ा है, ये भी नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर लास्ट डी बच गया, होगा ही लेकिन चेक करना बहुत ही जरूरी है। कौन ठीक है ये भी ना हो, आप कुछ गलत ही कर दिए हमने, जरूरी है दोस्तों, चेक करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आँख मुंड का मार दीजिए। चलिए आप देख लेते क्या प्रोसेस में है। KMH है चीज़ पर और बराबर में PRM है, ठीक है, PRM है। किंग के 11 होता है, M 13 होता है, H 8 होता है, 15 होता है, 18 होता है और 13 होता है, इतना होता है। चलिए यहाँ पर बढ़ाइए, +5 बढ़ा है, +5 बढ़ा है, +13 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर +5 बढ़ा है। अब किसी को भी चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ऐसे भी सब कुछ चेक किया नहीं हुआ। KMH है, कहीं पर KMH नहीं है चीज़ पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिएगा क्या है, एक चेक करते हैं। AEI बराबर HLP। एक होता है, 5 होता है, I 9 होता है, ठीक है ना, H 8 होता है, L 12 होता है, P 16 होता है। देखिए यहाँ पर +7 बढ़ रहा है, यहाँ पर 7 बढ़ रहा है आगे, यस यहाँ भी 7 बढ़ रहा है और 9 में 7 जोड़ेगा तो 16 हो रहा है, यहाँ भी 7 बढ़ रहा है। एक प्रोसेस में है ना, प्रोसेस में 7 बढ़ रहा है। और देखिए यही यही पहले बोले थे, ट्रिक समझिएगा, लेकिन देखिए AEI सब में है। अब तो हम आँख मूंद का नहीं मार सकते ना, आँख मूंद का नहीं मार सकते, अब सब कुछ चेक करना पड़ेगा, यानी प्रतिशत को भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रतिशत को भी चेक कर लेते हैं, कौन बड़ी बात है। पहले लिखेंगे LPT है ना, LPT और बराबर में देंगे ये प्रतिशत की जगह पर क्या है SWA, लिख दिए SWA, यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, नहीं दिखाई देगा, SWA, ठीक है। देखिए L है यहाँ पर और E होता है, S होता है 19 पर, यानी यहाँ भी +7 बढ़ा है। P होता है कितना पर, 16 पर, ये W 23 पर, यानी +7 बढ़ा है। और यहाँ भी T को 7 पर पढ़ेगा तो A आएगा, T को X के Z के बाद A आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 7 बढ़ा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दिया, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस टाइप का प्रश्न पढ़ाने में, ठीक है। एक लाइक करना बहुत ही जरूरी है आपको, ताकि हमें भी अच्छा लगे, ठीक है। चलिए 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में ऑप्शन नंबर ए को चेक कर दें, ठीक है। ए में क्या है, HKQ बराबर LOU। 8 इसका पोजीशन लिख देते हैं, 17, ठीक है ना, 12, 15 और 21। यहाँ पर बढ़िएगा, +4 कीजिएगा, 12 पूरा है, +4 कीजिएगा, 15 पूरा है, +4 कीजिएगा, कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है चीज़ पर ये हमें मिला है, लेकिन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रिक नहीं हो रहा है, तो इसको भी चेक करने के लिए लिखेंगे ADJ, ठीक है ना। उस जगह पर क्या लेंगे, EHM, यहाँ पर +4 है, यहाँ भी +4 है और यहाँ पर 10 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यानी यहाँ पर 3 है, यानी देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बढ़ नहीं रहा है, यानी रूल नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पर 4 बढ़ना चाहिए, जो गलत है, तो एक गलत हो गया। अब यहाँ पर भी एक ट्रिक समझिएगा, यहाँ पर तरीका समझिएगा कि अब हमें हैच के चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें हैच में 4 का रूल मिल चुका है। अभी हम प्रतिशत में 4 खोजेंगे, ठीक है। तो इसको ये नहीं चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेम मिल रहा है, हम ये चेक करेंगे। और ये चेक करने की एक प्रोसेस भी, यहाँ भी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पर 4 है ना दोस्तों, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा, यानी एन के जगह एम के जगह पर एन आ जाएगा तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मिल रहा है, हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पर सेम मिल रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में आप चेक कीजिएगा, इसको चेक करना है तो पहले लिखेंगे ADJ और यहाँ पर EHN। देखिए 4 4 4, यानी 20 का राइट हो गया, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सारा पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों और सब प्रैक्टिस कराएं। जितना भी प्रश्न आप यहाँ पर देखिएगा आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और समझने में आसानी होगा और बिल्कुल आसानी से आप बनाएगा इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। PIO बराबर GEJ, इतना प्रश्न बनाए दोस्तों 1 से लेकर के 7 8 तक के प्रश्न। आपको एक सब तो पता हो गया हो कि पोजीशन याद रहेगा, कितना आसानी से बनाते हैं। ठीक है, पोजीशन याद नहीं रहेगा, आप समझते रहिएगा, खोजते रहिएगा, नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा। और 3 से 4 प्रश्न मान्य रखता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जे है। अब यहाँ बढ़िए पी को लिख लेते हैं जस्ट हाली हाली। ठीक है ना, 15 7 5 और जे 10। देखिए यहाँ पर पोजीशन इधर की ओर बढ़ाते हैं और पोजीशन इधर की ओर बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई पोजीशन ही रूल से नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना, नहीं बैठ रहा है यानी ये गलत हो गया। ज़्यादा आगे पीछे हो रहा है, सेम नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा बी में POO बराबर लिखेंगे इसको GEJ को, क्योंकि हम हैच की जगह पर चेक करें, सॉरी हैच की जगह पर यहाँ पर चेक करें। ठीक है, 15 16 15 15 और G7 E5 I9, यहाँ पर 2 सेम हो गया, यहाँ पर सेम नहीं है यानी ये भी गलत है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं सी को। किसको चेक करते हैं? सी को चेक करते हैं। तो JHFC पर यहाँ पर है, बराबर लिखेंगे GEJ। देखिए यहाँ पर J10 है, यहाँ पर J10 है, 8 है, F6 होता है। ठीक है ना, G होता है 7, G7 और यहाँ पर होता है 5 और यहाँ पर J होता है 10 हो गया। देखिए यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर सेम रूल नहीं बैठ रहा है, बैठने आगे पीछे ये भी गलत हो गया। इतना फास्ट यदि आप लिखते थे तो जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए अब डी के चेक करते हैं। डी तो चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि डी करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी चेक करने क्या प्रोसेस में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली प्रश्न सिखा रहे हैं हम आपको। चलिए LJO बराबर GEJ। आप एग्जाम में जब 3 गो यदि आपका गलत हो रहा है तो चौथा मत चेक कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बता रहे हैं इसलिए हम आपको चेक करते हैं कि कौन रूल से बन रहा है। 12 10 15 7 5 और यहाँ पर हो रहा है 10। यहाँ बढ़ेगा कितना हो रहा है? +5 +5 +5 यानी 5 5 के रूल से आई की ओर बढ़ रहा है। ठीक है ना, कभी इधर ही बढ़ सकता है, कभी इधर ही बढ़ सकता है, तो कहीं बढ़ना चाहिए, बस बढ़ना चाहिए। ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूछा हुआ प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ठीक है ना, ए में लिखेंगे KING बराबर क्या है, इसको लिखेंगे एच यहाँ पर PRMT। ठीक है ना, किंग पर के पर 11 I9 14 7, पी होता है 16 पर, आर होता है 18 पर, एम होता है 13 पर और टी होता है 20 पर। पोजीशन याद रखना बहुत ही जरूरी। इतना सवाल बनाने से हमें ये भी पता लग रहा है कि पोजीशन याद रखना कितना आसानी से बनता है। देखिए यहाँ पर समझने में आ रहा है कि यहाँ इसको ऐड करने पर 27 पूरा है, इसको ऐड करने पर 27 पूरा है, 27 पूरा है, 27 पूरा, यानी इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा इधर है, इसका उल्टा इधर है और इसका उल्टा इधर है, यानी सब उल्टा में है। यानी PRMT की जगह पर KING उल्टा में सेट हो रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं इसको, क्या इसे उल्टा है? RAIL बराबर, ठीक है, IPIOPQ। ठीक है ना, आर होता है 18 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है ना, ए होता है और ये होता है 15 पर। देखिए ए का जेड होना चाहिए, ए का कितना है? 15 है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोला है। ऑप्शन नंबर अगला आप चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक ट्रिक समझिएगा, KING जिस ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन को चेक करेंगे, क्योंकि वहीं पे उल्टा मिला है। तो ये तो नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी की ओर चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर KING है, उसका उल्टा है। ठीक है, तो अब KING चेक नहीं करना है, अब डॉलर को चेक करना है, डॉलर को चेक करना है। तो यहाँ पर क्या है, डॉलर में क्या है? यहाँ पर RAIL और यहाँ पर है IZRO। देखिए यहाँ पर उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, सब उल्टा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ये उल्टा वाला प्रश्न था, अपोजिट प्रश्न, अपोजिट साइड वाला। ठीक है, पोजीशन चेंज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत कुछ समझने को मिला होगा पूरा देखने के बाद। ठीक है, 10 नंबर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। हैच की जगह पर यहाँ पर लिखा है इतना,
तो H के यहाँ पर ए चेक करते हैं। H के यहाँ पर क्या लिखेंगे, FRTD और बराबर में लिखेंगे RAHUL, ठीक है ना। चेक कीजिए, बट चेक क्यों करें दोस्तों, चेक क्यों करें, यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 लेटर, बिल्कुल काटे। इस टाइप का ही प्रश्न पूछा गया और इस टाइप में लोग चेक कर पढ़ के बहुत समय बर्बाद करें यहाँ पे। इसलिए हमने आपको बोले कि पूरा प्रश्न देखिए 1 से 10 तक की। देखिए यहाँ पर 4 लेटर, यहाँ पर 5 लेटर, क्यों चेक करेंगे, बिल्कुल काटेंगे। ऑप्शन में ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ऑप्शन में बी आप चेक करते हैं, ठीक है। इस टाइप से भी आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बी चेक करते हैं। बी में यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे बी में क्या है, IZS F और O, बराबर में क्या है RAHUL, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 9 26 19 F6 O 15 18 1 8 21 और 12। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने पर 27, यानी ये भी तो उल्टा वाला प्रश्न है, अपोजिट साइड वाला प्रश्न है, ठीक है ना। अपोजिट, I का उल्टा R होता है, देखिए Z का उल्टा A होता है, S का उल्टा H होता है, F का उल्टा U होता है। अब जोड़िएगा तो सब में 27 पूरा है, ठीक है। चलिए O का उल्टा L होता है, यानी ये अपोजिट साइड वाला प्रश्न है, यानी राहुल का हमें ये मिल गया। अब ये ऑप्शन नंबर इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नहीं, इसको डॉलर को चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको लिखेंगे KALU, किसके बराबर करेंगे, डॉलर के बराबर, PZOF के बराबर करेंगे, ठीक है ना। इसको चेक करिएगा, देखिए के है और यहाँ पर 16 है, यानी इसको भी, इसका उल्टा ये तो होता है, ठीक है, हम याद हमको पता है इसका उल्टा ये होता है, यानी इधर के है इधर 16 यानी 27 पूरा है। ए का उल्टा जेड है, एल का उल्टा ओ है और यू का उल्टा एफ है, यानी बिल्कुल बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर है। पूरा प्रश्न पढ़े 1 से 10 तक। क्या हमने इसका निष्कर्ष निकाला कि आपका पोजीशन होना चाहिए ए से लेकर के जेड तक के, पूरा पोजीशन याद होना चाहिए, और जैसे पोजीशन है उसका उल्टा आप उतना जोड़ करके पूरा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न टेस्ट है आपका, जरूर दीजिए कितना सही करते हैं, मतलब उसको सही बनाते हैं कि नहीं, सो देखिएगा, ठीक है। चलिए टेस्ट वाला प्रश्न जरूर देखिएगा। देखिए एक टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। ये 9 12 24 RPF ऐसा ही पूछा प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको राइट आंसर बताना है कि कैसे हुआ, कितना बढ़ा, क्या उल्टा है या पोजीशन कितना बढ़ा, सारा बताना है आपका कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलिए आप राइट आंसर जरूर कीजिएगा। और बस निष्कर्ष क्या निकाले हम इसलिए बोले, पूरा प्रश्न देखिए, 3D की भी हम बहुत समझाए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया है, 1 से 2 बार देखिए बहुत कुछ याद होगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों, बाय।